गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीडियो नहीं एनसीईआरटी का आपको भेजा था मैंने पीडीएफ, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि इसका थियोरेटिकल पोर्शन आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और फिर इसके रेस्पेक्टिव वीडियो में भेजूंगा। तो फर्स्ट वीडियो है हमारा 6 चैप्टर का लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। लीनियर इनइक्वालिटीज़, अब हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। लीनियर सबसे पहले आते हैं लीनियर। लीनियर मीन्स किसी भी वेरिएबल का पावर 1, लीनियर यही है। उसके बाद आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी से पहले पहले देखते हैं क्या है। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन था, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को ऐसे पढ़ा था। इक्वेशंस सबसे बेसिक, चाहे इसको 7th ले लो, 8th ले लो, 9th क्लास में आपने बेसिक पढ़ा था और इसको सॉल्व करना था। देन आप इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करते थे। 9th-10th में गए तो जब क्वाड्रेटिक की बात आई थी, पॉलिनोमियल की, आप उसको एज इट इज छोड़ देते थे, ये पॉलिनोमियल कहला जाता था। अगर इसी चीज को u लिखा जाता था तो ये इक्वेशंस होता था। तो जहां पर ये इक्वल टू यूज हो रहा है, जहां पर ये इक्वल टू यूज हो रहा है, जहां पर ये LHS और RHS जैसी सिचुएशन जनरेट होती है, दैट इज नोन एज इक्वेशंस। इक्वेशंस के साथ क्या है, इक्वेशंस के साथ तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आते हैं। स्पेसिफिक सॉल्यूशन 10th क्लास में चले गए तो इसको यूनिक सॉल्यूशंस कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि जब इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो फाइनाइट सॉल्यूशंस आते थे। कुछ भी कह, ये सारी चीज़ें वैलिड है कि हम जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास वो वेरिएबल होता है, आप कह सकते हैं कि सॉल्व करने का स्पेसिफिक सॉल्यूशन आता था, या यूनिक सॉल्यूशन आता था, या फाइनाइट सॉल्यूशन आता था। जिस तरह से क्लास के लेवल इंक्रीज होते गए, इनकी जो वोकेबलरिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है वर्ड्स की। अब हमें क्या पढ़ना है कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फाइनाइट सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट चीज पढ़नी है। क्या? अब हम रेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, रेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन रेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए उसका प्रारूप भी बदला, वो टूल किट्स भी बदले, और तब इनइक्वालिटीज की जरूरत पड़ी। अब वो जो रेंज ऑफ सॉल्यूशन है उसमें इनइक्वालिटीज के टूल्स एंड ट्रिक्स से हम उस रेंज ऑफ सॉल्यूशन को डील करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हम ये इक्वेशंस का पार्ट हमने देखा कि ठीक है, इसके पूर्वज कैसे थे, कहां से मिला हमें ये कंसेप्ट। अब देखते हैं इनइक्वालिटीज क्या है एग्जैक्टली। इनइक्वालिटीज पर आते हैं। अब ये जो इनइक्वालिटीज की पहचान है, ये 4 सिंबल से पहचान है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये जो 4 सिंबल्स हैं, ये 4 सिंबल्स इनइक्वालिटीज के वो टूल्स हैं जो 4 सिंबल जहां भी जिस वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स के साथ लगे हुए मिलते हैं, वहां पर इनइक्वालिटीज के होने का प्रमाण मिलता है। कि एग्जैक्टली अभी आपको क्या बात किया मैंने, कि अगर हम x + 3 = 5 ले रहे थे, x = 2 आ गया, x = 2 आ गया, नाउ इट्स फाइनाइट और पैकअप हो जाता था। बट अगर कहीं पर चीज आ रही है x > 2, x << 5, अगर इस तरह की कोई चीज है तो देयर इज अ रेंज। x > 2, इट मींस x > 2, 2 से जितने भी रियल नंबर्स बढ़े हो, चाहे 3, 4, 5 until इनफाइनाइट लेवल। अब वो क्रॉस आ गया ना, वहां क्या बोला, द सॉल्यूशन हैज फाइनाइट सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट पे जाएगा। x << 5, x << 5 में क्या आ जाएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो जहां पर इन टूल्स को लगा हुआ हम देखते हैं, वहां पर इनइक्वालिटीज के होने का प्रमाण मिलता है। अब है कि इक्वेशंस भी पीछे पढ़ा था, तो इक्वेशंस भी पढ़ा था तो उसका टारगेट क्या था, टारगेट यही था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यू कैन से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। इसी से पूरा इक्वेशन पढ़ा, चाहे उसको क्वाड्रेटिक में ले जाओ, चाहे सॉल्व करने के कोई भी मेथड थे, लेकिन सबका जो गोल था वो सेम था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हियर ऑल्सो, यहां भी यही है, यहां भी यही है। मेथड्स अलग होंगे, तरीके अलग होंगे, रूल्स अलग होंगे,
बट इनइक्वालिटीज में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को यहाँ पर फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और यू कैन से यू विल गेट अ रेंज ऑफ सॉल्यूशन, यू विल गेट अ रेंज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एक खास बात और है, जो सॉल्यूशन आने वाला है, जो आंसर आने वाला है, उसको रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। हम उसको क्लोजर ओपन ब्रैकेट के कंसेप्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन सेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ द दैट सेट कंसेप्ट जो पहला चैप्टर है आपका। उसका तीसरा तरीका है सॉल्यूशन को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आने वाला है इनइक्वालिटीज का, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 से 3 तरीके हैं सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के। फाइंड आउट करने के लिए देयर आर सम रूल्स, और उन रूल्स के थ्रू हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब अगला जो कंसेप्ट है दैट इज द रिक्वायर्ड रूल्स बाय विच वी विल सॉल्व द इनइक्वालिटीज। जैसे अब हम आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बेसिक रूल्स हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के। जो पहली एक्सरसाइज आपकी चाहे एनसीईआरटी की है या एलिमेंट की है, दैट इज अबाउट सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज एंड देयर आर सम रूल्स। इक्वल टू होता था तो कोई इशू था नहीं, जैसे इक्वल टू में रूल था ना, आप अगर साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। उसमें तो सिर्फ यही था कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट का LHS टू RHS शिफ्टिंग करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वहाँ एक ही रूल काम करता था। इनइक्वालिटीज में देयर आर मल्टीपल रूल्स, यू कैन से नियर बाय 3 to 4 रूल्स आर देयर, जिनकी मदद से हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं रफली आपको जो स्टेटमेंट है रूल्स के, आप उसको लिखकर वीडियो की लेंथ बढ़ाने की बजाय जो स्टेटमेंट है, आपको एनसीईआरटी भी पहले भेजी है, बाइजेट वहाँ पे नोटिफाई किया हुआ है, रूल 1, रूल 2, यू कैन रीड इट आउट देयर एंड आल्सो मेंशन इट योर फेयर नोटबुक। एलिमेंट भी जाएंगे, उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है, आप इसको प्रॉपरली सुनेंगे। रूल्स के हिसाब से अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, फर्स्ट रूल की बात करें, तो क्या कहा जाता है कि इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन या टर्म से, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ, इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनइक्वालिटी ये जो साइन है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, अब बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं तो भी इनइक्वालिटी के साइन पर, इस साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इक्वल टर्म को इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है विथ अ पॉजिटिव टर्म। बट अगर आप किसी नेगेटिव टर्म से, अगर रूल 2 की बात करें, अगर आप किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव टर्म से, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अगर आप किसी भी नेगेटिव टर्म से, नेगेटिव टर्म को से नहीं, को इनइक्वालिटीज के बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं नेगेटिव टर्म को, तो इनइक्वालिटीज अपोजिट हो जाएगी। अगर ये लेस देन में है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, ग्रेटर देन में है तो लेस देन हो जाएगा। तो अब ये जो रूल्स हैं एग्जैक्टली बुक में स्टेटमेंट की तौर पे लिखे हैं, आप उसको पढ़िएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ और बहुत माइन्यूटली इसको देखिएगा एग्जैक्टली क्या है। क्या करना है, सॉल्व करने से पहले नॉर्मल नॉर्म्स हैं कि इनइक्वालिटीज तो है, पहले इस तरफ जो भी इसका आप LHS RHS तो नहीं कह सकते, बट इस तरफ जो टर्म है आपके LHS की तरफ टर्म है और RHS की तरफ टर्म है, इसको आप क्या करें कि एक सिंगल फ्रैक्शन में ले आए कि इस तरफ एक सिंगल न्यूमरेटर हो, डेनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर हो, डेनोमिनेटर हो, फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले इसको सीधा करते हैं, क्या है 2x - 3 LCM लेंगे +4/4, 3x + 4/3। दिस इम्प्लाइज, क्या सॉल्व करें इसको, 2x + 1/4
इसको सॉल्व करने का टारगेट भी वही है, इसको सॉल्व करने का टारगेट भी वही है, टारगेट भी वही है, x निकालना। तो जैसे इक्वल टू में करते थे ना, x का वाला टर्म एक तरफ, कांस्टेंट से एक तरफ, तो टारगेट वही है कि x को भी एक तरफ लाना है। अभी हमने क्या किया, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, x वाले टर्म्स को लाने से पहले, अब यहाँ तक पहुँचने से पहले ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन है तो जो रूल्स है, रूल क्या कहता है कि अगर आपको यहाँ पर ये कैंसिलेशन करना है, आप ये देखिए कि यहाँ 4 है, 4 को हटाना है, यहाँ 3 है, अब हम क्या करें कि अगर इसको आपको 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाए, या आप ये कहें कि हम इसको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें जिससे मुझे फ्रैक्शन से छुटकारा मिले। तो क्या करना होगा, एक बार को अगर प्रॉपरली चलोगे तो एक बार को इसकी लेंथ बढ़ेगी। हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर से 4 को खाली करना होगा, 4 को खाली करना है तो हम करें 2x प्लस 1/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, 3x प्लस 4, जो करना होगा बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, इसको खाली किया। अब यहां पर ये 4 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 2x प्लस 1, 12x प्लस 60/3। अब बेटा जैसे ये 4 हटाया, ऐसे ये 3 भी अगर हटाना है तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड 3 से, पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 6x प्लस 3 लेस देन 12x प्लस 60। अब अगर मैं इस स्टेज की बात करूं, इस स्टेज की बात करूं कि जी हमने इसको सिंप्लीफाई किया और हमने पूरा प्रॉपर लॉ वाइज, रूल वाइज हटाने के लिए काम किया। अब क्या है कि जैसे ही थोड़ी सी एडवांसमेंट बढ़ती है, देखिए बेसिक अगर आप ये कर रहे हैं, स्टेप्स बढ़ेगा और स्टेप्स बढ़ने के साथ साथ बड़ा सा लेंदी सा भी हो जाएगा। इतने से ही काम को थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि हमारा टारगेट क्या था, 4 हटाना है, 3 हटाना है, यही टारगेट था, यही टारगेट था। इसी काम को थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में और तरीके से लिया जाए तो अगर हम दोनों तरफ इन्हीं दोनों के एलसीएम को, जैसे ये तो इनइक्वालिटीज है, प्लस और माइनस होता था तो क्या करते थे आप, 4 और 3 का एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेने से इजीली सॉल्व हो जाता था। अगर यही 2-3 स्टेप करने की जगह यहीं पर हमारे को ये बात पता हो कि 4 और 3 हटाना है और अगर हम 4 और 3 के एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 4 और 3 के एलसीएम से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसी चीज को, इसी को रिपीटेड वे में मैं लिख रहा हूं, यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हमने इसको यहां पहुंचाया, अब यहां ये जो पोर्शन है इसका एक एडवांस फॉर्म इतना सा, यही चीजें बुक में तो लिखी हैं, रट लेते हैं, बट क्यों, वैसा क्यों था, ये करोगे तो दिक्कत क्या आएगी, वो करने से समस्या कितनी सॉल्व होगी। अगर इसी स्टेप में मैं 2x प्लस 1 4 इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 4/3 इंटू 12। देखिए दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद मामला तो यहीं पहुंचेगा, कैसे, देखिए 6x प्लस 3 12x प्लस 60, एग्जैक्टली यही। तो ये जो टर्म्स हैं, रूल रेगुलेशंस को जब आप फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ जो पीछे आपने छोटी क्लासेस में चीज़ें पढ़ी हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, उनका भी आइडियाज दिमाग में चलते रहना चाहिए। हाउ टू मिनिमाइज, इस रूल्स को भी फॉलो करना है। हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया, जो किया वो क्या था, इन दोनों का एलसीएम था, ये पार्ट आ गया। अब मैंने इसकी जगह, इतने स्टेप्स की जगह ये काम हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, x वाले टर्म्स एक तरफ आ जाएं, बिना x वाले एक तरफ आ जाएं। अब इधर से अगर 12x को हटाना है तो 12x इधर माइनस करना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस करना है। हम क्या करें इसको, 6x माइनस 12x
प्लस 3 12x प्लस 16 माइनस 12x, क्योंकि x को एक तरफ लाए ना और कांस्टेंट को एक तरफ छोड़ते हैं। सॉल्व करके क्या आया, माइनस 6x प्लस 3, ये 12x कैंसिल हो गया 16। अब x निकालना है तो सारे इसके जितने आसपास नंबर और रिलेशंस हैं उसको खाली करना पड़ेगा। अब ये प्लस 3 हमारे लिए अभी सिरदर्दी बन रहा है। प्लस 3 को हटाएंगे कैसे, माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3 16 माइनस 3, जो ऑपरेशन करना है वो दोनों तरफ करना है। और अब हमारे पास क्या आया, माइनस 6x लेस देन 13। अब यहां पर रूल सेकंड लगेगा, x को खाली करना है -6। अब मुझे -6 को हटाना है, मल्टीप्लाई में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ नेगेटिव बिटवीन -6 से दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि मुझे माइनस वहां से हटाने के लिए -6 को जैसे मैंने कहा डिवाइड करना पड़ेगा, तो चाहे आप उसको 1/-6 से मल्टीप्लाई कह लीजिए। हमने क्या किया, -6x -6 13/-6। अब जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हो जाएगा, साइन चेंज। और फाइनली आपके हाथ क्या लगा, x की वैल्यू क्या लगी फाइनली आपके हाथ, therefore x is greater than -13/6। ये आया आपका सॉल्यूशन, ये आया सॉल्यूशन। अब ये क्या आया आपके पास, रेंज ऑफ सॉल्यूशन। रेंज ऑफ सॉल्यूशन कोई x इज इक्वल टू नहीं आया, मतलब x -13/6 से जितने भी लिखा है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -13/6 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी सॉल्यूशन को लिखने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में तो हम कवर कर रहे हैं, इसका रूल्स कवर किए, एक एलसीएम लो, इतने स्टेप्स आप छोटे कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के पीछे के तरीके भी अप्लाई कीजिए जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा, नेगेटिव से साइन चेंज आपको बताया गया, किसी भी 2-3 स्टेप में पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, दोनों तरफ ऐड किया गया, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट नेगेटिव से आपने जैसे मल्टीप्लाई या डिवीजन का रिलेशन लोगे, इनइक्वालिटी चेंज होगा और हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन से, जहां पर ये कैलकुलेशन वैल्यू खत्म करके तब मैं आपको जो x की वैल्यू है उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का टाइप बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे और सॉल्यूशन के टाइप्स को भी देखेंगे, जिससे जो सॉल्व द इनइक्वालिटीज का टॉपिक है वो पूरा कवर हो। और बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये एलिमेंट के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन लिया कि बहुत बड़ा सॉल्व ना हो। इसमें कुछ डिफरेंट क्या लिया पिछले क्वेश्चन से, एक इक्वल टू कंसिडर किया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का हमारा मोटिव है कि वी विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटाया हमने, उसके बाद हमारा टारगेट है एलएचएस में x वाला टर्म ले आते हैं, आरएचएस में कांस्टेंट छोड़ते हैं। तो इधर 3x है तो 3x माइनस 5x 5x प्लस 8 माइनस 5x। इधर x वाला टर्म छोड़ना है ना, तो इधर 5x को हटाना है, प्लस में था तो इधर माइनस किया और इधर माइनस किया। दिस इंप्लाइज यहां आया -2x माइनस 6 8, यहां से हमने x को हटा दिया। अब हमारे पास क्या है कि इसको अगर हमें खाली करना है, -6 है, हमने क्या करना है, इसको -6 है तो दोनों तरफ +6 करते हैं। हमारे पास आया -2x 14। अब जब इक्वेशंस के साथ सॉल्व करने की आदत हो तो धड़ाधड़ 2 से 14 काट के हो गया जी, बट वही हो गया जी में गलती हो जाएगी। x से क्या है -2 हटाना है,
कैसे हटे, -2 से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। -2 से जब ये डिवाइड होगा तो फाइनली क्या होगा, साइन चेंज, साइन चेंज। और आपके पास क्या आया, साइन चेंज के बाद देयरफॉर x की वैल्यू -2 से -2 कैंसिल, 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। सॉल्व हो गया। अब ये इनइक्वालिटीज में आ गया, यू कैन से दिस इज फर्स्ट टाइप टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इनइक्वालिटीज में। इसी चीज को ब्रैकेट्स के टर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट्स के टर्म में आपने कंसेप्ट सुना होगा, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज ब्रैकेट कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्कुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमने क्वेश्चन में क्या नया लिया था, इक्वल टू वाला साइन लिया था ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको टूल से बताया था। तो अब ब्रैकेट्स के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब इक्वल टू लगा हो, जहां इक्वल टू लगता है, जैसे अगर ब्रैकेट्स के तौर पे देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -7 से बड़ा किधर जाएगा, ये x ग्रेटर देन -7, -7 से बड़ा, इट मीन्स -7 -6, इट मीन्स इट विल अप्रोच टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर यही लेस देन होता -7 तो क्या होता, -7 टू -infinity। अगर ग्रेटर देन है तो -7 से तो स्टार्ट होगी कहानी, इक्वल टू है, इसका मतलब -7 भी इंक्लूडेड है। और अगर ये वाला साइन नहीं होता, क्वेश्चन से चला आ रहा है, नहीं होता तो -7 इंक्लूड नहीं होता, इक्वल टू है तो -7 इंक्लूड हो रहा है। अब ब्रैकेट्स के टर्म में कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स के टर्म में लिखेंगे इसी सॉल्यूशन को -7, पहले तो ये देख लिया क्या है, -7 टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज, इंफिनिटी तो कुछ इंक्लूड होता नहीं है, बट -7 इक्वल टू लगा था इसके साथ क्लोज ब्रैकेट। तो इसी सॉल्यूशन का जो ये वाला फॉर्मेट है, इसको कह सकते हो दिस इज टाइप 2 टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। कहां से, -7, ये क्लोज ब्रैकेट तब लगेगा जब ये इक्वल टू का साइन होता है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पर भी हम ओपन ब्रैकेट लगाते, इट मींस -7 इंक्लूडेड नहीं है। इक्वल टू है तो यहां क्लोज ब्रैकेट लगेगा, इंफिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये हो गया टाइप 2। अगर इसी चीज को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन बनाइए आप, 0 1 इक्वल डिविजन्स लेते हैं, पता ही आपको, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5 -6 एंड नाउ -7। वाला हमने नंबर लाइन बनाया, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि इस पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। सबसे पहले जो भी x की वैल्यू आई हुई है, जो भी है, -7 है, 2 है, 5 है, जो कुछ भी है, -+, उस डिवीजन पे एक सर्कल बनाओ, वहां पर एक सर्कल बनाओ। पहले तो ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक, बीच में से खाली होना चाहिए। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन है तो उस सर्कल को डार्क सर्कल बनाओगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर x के इनइक्वालिटीज में इक्वल टू का साइन है तो जहां पर आपने ये सर्कल बनाया है वो डार्क सर्कल बनेगा। इट मींस उस डार्क सर्कल का मतलब है कि ये भी इंक्लूडेड है। जैसे इक्वल टू लगा है ना -7, हमने क्या किया, इसको एक डार्क सर्कल बना दिया। और अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो सर्कल बनता, बट वो ब्लैंक सर्कल होता। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, इस डार्क सर्कल ने इक्वल टू को रिप्रेजेंट करा दिया और सॉल्यूशन सेट किधर जा रहा है, दिस वे। -7 से बड़े सारे इस तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसी नंबर लाइन की डबलिंग करके इसको डार्क कर लेते हैं, थोड़े दूर तक ऐसे डार्क करते हैं और एक एरो लगा देते हैं। इट मींस दैट सॉल्यूशन is now
starting from here and will approach towards positive infinity. तो ये मैंने एरो छोड़ा है टुवर्ड्स, तो ये हो गया, ये जो तरीका हुआ ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तीसरा टाइप हुआ, थर्ड टाइप टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। एक चौथा टाइप है जिसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट, जो सेट्स के नोटेशन में आता है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखते हैं। क्या? x such that x is greater than equal to 7 where x belongs to real number, जो आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। x such that x is greater than equal to 7 where x belongs to r। और ये जो तरीका है आपका, this is the fourth type to represent the solution in linear inequalities। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए। इक्वल टू लगने से क्या क्या बदलाव होते हैं वो देखना है। रूल्स जो 1 और 2 वहां थे, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो भी लगा। तो इस तरीके से जो हमने आज टॉपिक कवर किया है इसमें सॉल्व द इनइक्वालिटी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की और एलिमेंट की, वो कवर हो रहा है और आप इसको सॉल्व कीजिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो अपने प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।